फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं और माना यह जाता है कि इन सीटों पर कोई भी कैंडिडेट अपने धन और बाहुबल के लिहाज से जीत दर्ज करता है। और ऐसे में जब इन 24 सीटों पर गहमा-गहमी का दौर चल रहा है, एनडीए और महागठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में जुटे हैं, उसी बीच जो सभी पार्टियों के अहम बड़े नेता हैं, उनकी कवायद ये है कि कैसे भी करके इन 24 सीटों में से अपने परिवार के लोगों को एक आध सीट पर चुनाव लड़वा दिया जाए और जितवा दिया जाए, ताकि परिवार में एक और विधान पार्षद बन जाए। हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से वो नेता हैं जो अपने परिवार के लोगों को एमएलसी चुनाव में उतारने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं, आला कमान के सामने लगातार बात रख रहे हैं। वो लिस्ट तो आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस हमाम में ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी की कोशिश है। सभी पार्टियों के नेता अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। इसमें चाहे हम बीजेपी की बात करें, आरजेडी की बात करें, सभी पार्टी अपनी ओर से कवायद में जुटे हुए हैं। फिलहाल फाइनल ऐलान तो होना है, लेकिन सूत्रों के लिहाज से जो जानकारी आ रही है उस हिसाब से आपको कुछ अहम जानकारी हम देते हैं। बीजेपी के बड़े नेता नीरज सिंह बबलू की कवायद है कि उनकी पत्नी कैसे भी इस बार के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की कैंडिडेट बन जाएं। इससे पहले उनकी पत्नी एलजेपी से एमएलसी रही हैं और इस बार भी कोसी प्रक्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं। हालांकि पिछली बार एलजेपी से वो जीती जरूर थी, लेकिन आगे चलकर वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। इसके अलावा निर्दलीय विधायक बने और बाद में मंत्री बने सुमित कुमार सिंह इस बार अपनी पत्नी को एमएलसी चुनाव लड़वाना चाहते हैं। उनकी पत्नी सपना सिंह है और उनकी नजर जमुई बांका क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़ने पर है। इसकी तैयारी भी वो शुरू कर चुके हैं और वो सुमित सिंह चाहते हैं कि जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर उनकी पत्नी मैदान में उतरे। इतना ही नहीं, जिन 3 एमएलसी ने विधान पार्षद बनने के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में विधायक बन गए थे, वो भी चाहते हैं कि जो उनकी सीट है उसको उनके परिवार के किसी सदस्य को दे दिया जाए। इनकी क्या डिमांड है, कौन कौन से नेता हैं, आइए जान लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 3 ऐसे विधान पार्षद थे जो एमएलसी की सीट छोड़कर विधायक बन गए थे विधानसभा के। अब वो तीनों विधायक चाहते हैं कि उनके रिश्तेदार उनकी छोड़ी गई एमएलसी सीट पर चुनाव लड़े। इसमें आरजेडी के चर्चित विधायक रीतलाल यादव अपनी पत्नी या फिर अपने भाई को आरजेडी से पटना प्रक्षेत्र से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं नवादा से मनोज कुमार यादव अपने रिश्तेदार को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। साथ ही आरजेडी के दिलीप राय भी एमएलसी थे, उनकी भी कोशिश है कि जेडीयू में वो शामिल हो गए थे विधायक बनकर। अब वो चाहते हैं कि सीतामढ़ी का एमएलसी सीट उनके पास ही रहे और उनके रिश्तेदार को ये सीट मिल जाए। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे आकाश सिंह के लिए भी कांग्रेस का टिकट चाहते हैं। हालांकि वो जहां से टिकट चाहते हुए हैं वो पहले से ही कांग्रेस की सिटिंग सीट है। अखिलेश प्रसाद सिंह पश्चिमी चंपारण से एमएलसी का चुनाव अपने बेटे आकाश सिंह को लड़ाना चाहते हैं। तो देखिए, जब भी सियासत में परिवारवाद की बात होती है, बिहार का जिक्र होता है, तो लालू परिवार को आगे कर दिया जाता है। तेजस्वी और तेज प्रताप का उदाहरण देना लोग शुरू कर देते हैं। लोग जिक्र करना शुरू कर देते हैं कि कैसे जब लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा तो उन्होंने तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन जब हम देखते हैं बिहार की सियासत को, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर विधान परिषद के चुनाव, तो हम देखते हैं कि कैसे कोई जमा जमाया नेता चाहता है कि परिवार में पत्नी या बेटे को भी किसी भी तरीके से टिकट मिल जाए और उसकी भी सियासत में एंट्री हो जाए, करियर सिक्योर हो जाए। तो इसी कवायद में तमाम नेता जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि किसकी कवायद सफल होती है, किन बड़े नेताओं के पत्नी और बेटों को टिकट मिलता है। सभी खबरों पर नजरें हमारी टिकी हुई है। चलते चलते आपको बता दें कि बिहार तक अब नए लुक, नए अंदाज में आपसे मुखातिब है। हमारा नया लुक आपको पसंद आ रहा है या नहीं, इस पर भी अपनी राय जरूर दें।